भगवान नारायण की भक्ति से जो एकादशी के व्रत को करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के भक्तों ने बारंबार एकादशी की निष्ठा से एकादशी के महत्व को, उसके प्रभाव को, शक्ति को प्रकट किया है। एकादशी का व्रत जीव के समस्त पापों को भस्म करने वाला है। भक्त बाल में एक अद्भुत प्रसंग है जो एकादशी के महत्व को प्रकट करने वाला और भगवान दयानिधि श्री हरि के महत्ता को प्रतिपादित करता है। एक बार नामदेव जी के एकादशी की निष्ठा को भगवान ने परीक्षा ले जांचना चाहा। वस्तुतः भगवान अपने भक्तों की परीक्षा ले संसार में उनकी महत्व को, उनकी प्रसिद्धि को, प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहते हैं। श्री प्रियादास जी इस घटना का वर्णन करते हुए भक्तमाल की टीका में लिखते हैं कि यो रूप ब्राह्मण को दुबरो निपट अंग, भयो ही ये रंग व्रत परिचय को लीजिए। भई एकादशी अन्न मांगत बहुत भूको, आजू तो न देहु भोर चाहूं जी तो दीजिए। कर्यो हट भारी मिली दोहूं ताकू शोर पर्यो, समझावे नामदेव याकू कहाँ खीजिए। बीते जाम चरी मरी रहे यो पसारी, पाव भाव में न जाने दई हत्या नहीं छीजिए। रच के चिता को विप्र गोद लेके बैठ जाई, दियो मुस्काई में परीक्षा लेनी तेरी है। देखी सो सच्चाई सुखदाई मन भाई मेरे, भये अंतर ध्यान पाए प्रीति हेरी है। जागरण माझ करी भक्तन को प्यास लगी, गरे लेन जल प्रेत आनी कीनी फेरी है। फेंट के निकासी ताल गायो पद तत्काल, बड़े ही कृपाल रूप धार्यो छवि ढेरी है। आज पाप मोचनी एकादशी है और ये कथा आपके और मेरे पापों को नष्ट करने वाली है। श्री नावादास जी लिखते हैं कि एक बार भगवान के मन में ये उमंग उठी कि नामदेव जी की जो एकादशी व्रत पर निष्ठा है उसका परिचय लिया जाए और संसार में उसको प्रकट किया जाए। ये विचार कर उन्होंने अत्यंत एक दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया। वह ब्राह्मण देव नामदेव जी के सम्मुख जाकर कहने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ, अन्न दे दो। नामदेव जी ने कहा, भाई आज तो एकादशी है, दूध फल आदि जो चाहो सो ग्रहण करो, पर अन्न नहीं दूंगा। प्रातः काल जितनी इच्छा हो उतना अन्न लीजिएगा। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। ब्राह्मण केवल अन्न का कामना करता है और नामदेव जी कहते हैं एकादशी है, अन्न का दान करूंगा नहीं। बात जोर शोर से चारों तरफ गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए, नामदेव जी को समझाने लगे, अरे भाई भूखे ब्राह्मण पर क्यों क्रोध करते हो, इसे अन्न देने में क्या आपत्ति, व्रत तो तुम्हारा है। बोले नहीं, ना मैं अन्न खाता हूँ, ना हाथ लगाता हूँ, ना दान करता हूँ, आज एकादशी है, मैं अन्न छूता तक नहीं। नामदेव जी माने नहीं। दिन बीतते बीतते चौथे पहर में वह भूखा ब्राह्मण मानो ऐसे फैल गया जमीन पर जैसे वह मर चुका हो। गांव में चारों ओर नामदेव जी के भाव को कोई जानने वाला तो था नहीं। नामदेव जी की थूथू होने लगी, ब्रह्म हत्या का पाप उन पर जा लगा। लोग बहिष्कार करने लगे, पर नामदेव जी की निष्ठा अटल थी, उन्हें कोई चिंता नहीं। वे अपने नियम के अनुसार जागरण कीर्तन करते हुए रात्रि बिताते हैं और प्रातः काल होने पर ब्राह्मण के मृतक शरीर को लेकर चिता तैयार करते हैं। उस शरीर को अपनी गोद में लेकर अपने शरीर का भी प्रायश्चित स्वरूप अंत करने के लिए, भस्म करने के लिए चिता में बैठने को तैयार हो जाते हैं। ये जैसे ही चिता में उस मृत देह को लेकर बैठे, ब्राह्मण बना हुआ तत्काल भगवान श्री हरि जो अपने भक्तों की प्रतिष्ठा को करने वाले हैं, भक्तों के सामर्थ्य को प्रकट करने वाले हैं, तत्काल भगवान मुस्कुराते हैं और अपने सत्य स्वरूप को प्रकट करते हैं और कहने लगते हैं कि हे नामा, मैं तुम्हारी एकादशी की सच्ची निष्ठा की परीक्षा ले रहा था, देख रहा था तुझे ये एकादशी कितनी प्यारी है, मेरी ये पूजा तुझे कितनी भाती है। इस प्रकार दर्शन दे भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
वहां खड़े गांव वालों ने जब ये लीला देखी तो सब जा जाके नामदेव जी के चरणों में गिरने लगे। उनके प्रीतिमय स्वरूप को देखकर, भगवान के प्रति उनकी निष्ठा को देखकर, भगवान के प्रति उनके प्रेम को देखकर उनकी वाहवाही करने लगे। एक और कथा का वर्णन करते हुए नाभादास जी ने लिखा कि एक बार एकादशी की रात्रि को जागरण कीर्तन हो रहा था। भक्त जनों को बड़ी प्यास लगी। नामदेव जी जल लेने के लिए नदी पर गए। प्रेत भय से दूसरों को जाने का साहस ना था। नामदेव जी चले गए। महाविकराल रूपधारी प्रेतराज अपने साथियों समेत आकर चारों ओर फेरी लगाने लगे। उसका स्वरूप, उसकी माया देख नामदेव जी थोड़ा भयभीत ना हुए अपने इष्ट के स्वरूप का, और उन्होंने अपने फेंट से झाज निकाला और तत्काल एक पद गाया और प्रणाम किया। भगवान तो बड़े दयालु हैं, दीन बंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, हितकारी हैं, अपने भक्तों की पुकार को श्रवण करने वाले हैं। प्रेत न रूप जाने कहाँ गया, शोभा ध्यान श्याम सुंदर तत्काल श्री हरि प्रकट हो गए, जिनका दर्शन कर नामदेव जी परम प्रसन्न हुए। जल लाकर भक्तों को दिया और मन ही मन भगवान की इस लीला का स्मरण करने लगे। ऐसा महात्म्य है एकादशी का। जो जीव इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान नारायण की कृपा को प्राप्त होता है। उसके पाप दूर हो जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं। उस जीव की भगवान श्री हरि के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति और प्रीति दृढ़ होने लगती है। उसके जीवन में भगवान की कृपा दृष्टि छाने लगती है। हम आप भी इस कथा से एकादशी के महात्म्य को जानकर एकादशी व्रत को धारण करने का प्रयास करें। निश्चय ही भगवान श्री हरि आप पर और मुझ पर प्रसन्न होंगे।